नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फटाफट खबरें, जहां आपको मिलती हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 28 अक्टूबर 2025। तो आइए नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी मुख्य खबरों पर। दिल्ली में सिर्फ 11,80,000 रुपए में फ्लैट पाने का सुनहरा मौका, जाने लोकेशन, कीमत और पूरी डिटेल्स। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए ने एक बार फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस और निम्न आय वर्ग एलआईजी के लिए बड़ी राहत दी है। इस बार डीडीए ने जन साधारण आवास योजना 2025 फेज 2 लॉन्च की है, जो पिछले फेज की सफलता को देखते हुए और भी सुविधाजनक और आकर्षक तरीके से पेश की जा रही है। फ्लैट बुकिंग 7 नवंबर 2025 को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। इच्छुक आवेदक डीडीए की आधिकारिक वेबसाइट eservices.dda.org.in पर जाकर सीधे आवेदन कर सकते हैं। नई योजना के तहत फ्लैट्स की कीमत 11,80,000 रुपए से शुरू होकर 32,70,000 रुपए तक है। ब्राह्मणों को गाली देने वाली महिला कांस्टेबल अंजू जायसवाल पर गिरी गाज, एसपी ने किया सख्त एक्शन। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में ड्यूटी के दौरान ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ अश्लील और अमर्यादित टिप्पणी करने वाली महिला कांस्टेबल अंजू देवी जायसवाल को एसपी संतोष कोरी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई वायरल वीडियो के आधार पर की गई, जिसमें कांस्टेबल अंजू पुलिस वर्दी में ड्यूटी स्थल के दौरान ब्राह्मणों पर अश्लील टिप्पणी करती नजर आई थी। बता दें कि शहर के एक स्कूल में गायिका शहनाज अख्तर का कार्यक्रम आयोजित था। यहाँ महिला कांस्टेबल अंजू की ड्यूटी लगाई थी। कार्यक्रम में दौरान उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर अभद्र और अश्लील शब्दों का प्रयोग किया। 6 साल तक रखा पत्नी की तरह 3 बच्चों के बाद शादी से मुकरा महिला ने दर्ज कराया रेप का केस, युवक गिरफ्तार। ग्वालियर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक 32 वर्षीय महिला ने के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और फिर शादी से इंकार करने का मामला दर्ज किया गया है। आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार पीड़िता मालनपुर स्थित एक फैक्ट्री में काम करती थी, जहां उसकी मुलाकात किशनपुर माता बसाया मुरैना निवासी चंद्रपाल यादव से हुई थी। दोनों के बीच दोस्ती हुई, जो प्यार में बदल गई। चंद्रपाल ने महिला से नोटरी पर शादी कर ली और उसे अपने साथ रख लिया। वंदे भारत ट्रेन के यात्री ने बनाया पटरी किनारे कचरे का वीडियो। इंटरनेट पर डालते ही रेलवे ने लिया तुरंत एक्शन। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में सफर कर रहे एक यात्री ने दिल्ली से निकलते ही रेलवे ट्रैक के पास फैले कचरे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। यह वीडियो कुछ ही घंटों में वायरल हो गया, जिसके बाद रेलवे अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की और सफाई की जिम्मेदारी नगर निगम को सौंप दी। 1 नवंबर से बदलेंगे आधार अपडेट रूल्स। आधार अपडेट के लिए अब 50 रुपये नहीं देने होंगे। देश के 1 अरब से ज्यादा आधार कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने साल 2025 में आधार से जुड़ी कई सेवाओं और नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। 1 अक्टूबर से जहां अपडेट फीस बढ़ गई है, वहीं 1 नवंबर से डिजिटल सेवा में एक बड़ा बदलाव आने वाला है, जिससे आम जनता को काफी राहत मिलेगी। 1 नवंबर 2025 से UIDAI एक नया डिजिटल अपडेट सिस्टम शुरू करने जा रहा है, जो आधार धारकों के लिए सबसे बड़ी राहत होगी। दिल्ली के IMD ने जताई हल्की बारिश की संभावना। AQI बहुत खराब श्रेणी में बरकरार। दिल्ली की वायु गुणवत्ता सोमवार को भी बहुत खराब श्रेणी में रही। मौसम विभाग के आंशिक रूप से बादल छाए रहने तथा शाम को हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। IMD के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत से 0.1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। सुबह 8:30 बजे आर्द्रता का स्तर 94% था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समीर एप के अनुसार बवाना और आनंद विहार जैसे इलाकों में वायु गुणवत्ता 401 और 431 के साथ गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। 1 नवंबर से ट्रैफिक नियमों में जा रहा है बड़ा बदलाव। अब पुलिस कर्मियों को भी हेलमेट पहनना होगा जरूरी, वरना होगा इनका भी चालान। छत्तीसगढ़ के जांजगीरपुर पुलिस के जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए एक विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया है। पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडे के निर्देश पर यह अभियान पूरे जिले में चलाया जाएगा। एसपी ने स्पष्ट किया है कि 1 नवंबर से सभी पुलिसकर्मियों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। नियम का उल्लंघन करने पर पुलिसकर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। वहीं 10 नवंबर के बाद आम जनता पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिजली को प्राइवेट हाथों में सौंपने की तैयारी, महंगी होगी रोशनी। मध्य प्रदेश में बिजली वितरण प्रणाली में सुधार के नाम पर सरकारी निजी कंपनियों को बिजली वितरण का जिम्मा सौंपने की तैयारी कर रही। नई व्यवस्था के तहत बिजली के पोल, मीटर और तार तो सरकारी कंपनियों के रहेंगे, लेकिन बिल वसूली और वितरण का संचालन निजी हाथों में दिया जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम सरकारी वितरण कंपनियों डिस्कॉम के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है और आम उपभोक्ताओं के लिए बिजली को महंगा बना देगा। US चाइना ट्रेड वॉर का होगा अंत। ट्रंप 100% टैरिफ घटाने को तैयार। चीन भी अमेरिका को नई सौगात देने को राजी।
अमेरिका और चीन के बीच वर्षों से चल रहे ट्रेड वॉर का अंत अब नजदीक दिख रहा है। दोनों देशों के शीर्ष अधिकारियों के बीच कुलालमपुर में हुई 2 दिवसीय गहन वार्ता के बाद संकेत मिले हैं कि एक बड़ा व्यापारिक समझौता इस महीने के अंत तक तय हो सकता है। अमेरिका वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने CBS न्यूज़ को बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित 100% टैरिफ अब रद्द किया जा सकता है। इसके बदले में चीन ने सोयाबीन की खरीद दोबारा शुरू करने और रेयर अर्थ मिनरल्स के निर्यात पर लगा प्रतिबंध 1 साल के लिए टालने की सहमति दी है। छठ पूजा के दौरान सोने की कीमतों में आई भारी गिरावट, चांदी पर भी लगा ब्रेक। देखें आज के लेटेस्ट रेट। छठ पूजा के मौके पर जहां बाजारों में रौनक बढ़ी हुई है, वहीं कीमती धातुओं के दाम में ठंडक देखने को मिल रही है। सोमवार 27 अक्टूबर को घरेलू बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। MCX पर 5 दिसंबर एक्सपायरी वाला गोल्ड वायदा सोमवार को 1,22,500 प्रति 10 ग्राम पर खुला, जबकि पिछले कारोबारी दिन में यह 1,23,451 रुपये पर बंद हुआ था। सुबह के सत्र में सोना 1,22,150 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था, जो लगभग 1,300 रुपये की गिरावट दिखाता है। शुरुआती कारोबार में सोना 1,21,822 रुपये के निचले स्तर तक पहुंच गया था। चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान, 12 राज्यों में शुरू होगा SIR का दूसरा चरण। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश भर में विशेष गहन पुनरीक्षण के दूसरे चरण की शुरुआत की घोषणा की है। इस चरण में 12 राज्यों में मतदाता सूची को अपडेट करने, नए मतदाताओं के नाम जोड़ने और त्रुटियों को सुधारने का कार्य किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गाजियाबाद के इंदिरापुरम में यशोदा मेडिसिटी का किया उद्घाटन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रविवार को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित इंदिरापुरम में यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र के अच्छे स्वास्थ्य संस्थान स्वास्थ्य और विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में अमूल्य योगदान दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और गुणवत्ता सुनिश्चित करना अभी हितधारकों की जिम्मेदारी है, ताकि देश का कोई नागरिक प्रभावी इलाज से वंचित न रहे। तमिलनाडु के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, मछुआरों को समुद्र तट पर न जाने की चेतावनी दी। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र के कारण तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। चेन्नई स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने रविवार को राज्य के 6 जिलों चेन्नई के चेंगलपट्टू, तिरुवल्लुपुर, कांचीपुरम, रानीपेट और विलुपुरम में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। साथ ही पुडुचेरी में भी तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने मछुआरों को अगले कुछ दिनों तक समुद्र में न जाने की सख्त चेतावनी दी है। सरकार का फोकस 6G पर दूरसंचार में आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम। सरकार ने कहा कि भारत को अगली पीढ़ी की संचार तकनीकों में वैश्विक अग्रणी बनाने के लिए तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं। तेजी से हो रहे 5G नेटवर्क के विस्तार और अपनाने के बाद अब सरकार का ध्यान भारत 6G विजन के तहत 6G तकनीक विकसित करने पर है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक भारत को उन्नत दूरसंचार नवाचार का केंद्र बनाना है। सरकार के अनुसार भारत का 6G विजन सस्ती, टिकाऊ और सर्वसुलभ कनेक्टिविटी के सिद्धांतों पर आधारित है। इसका उद्देश्य है कि हर नागरिक उच्च गति की इंटरनेट सेवा का लाभ उठा सके, साथ ही देश में स्थानीय अनुसंधान और नवाचार का बढ़ावा दिया जा सके। वायुसेना ने बचाई जान, लद्दाख में गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को पहुंचाया दिल्ली। भारतीय वायुसेना ने लद्दाख में गंभीर रूप से बीमार एक व्यक्ति को सही समय पर अस्पताल पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। बीमार व्यक्ति को अविलंब एयरलिफ्ट किया गया और चिकित्सा सहायता के लिए दिल्ली लाया गया। लद्दाख से मिली इस आपातकालीन चिकित्सा सहायक की कॉल पर भारतीय वायुसेना ने एक पूरी तत्परता और मानवीय संवेदनशीलता का परिचय दिया है। ज़ेरोडा इस्तेमाल करने वालों के लिए अच्छी खबर आई है। अब मिलेगा अमेरिकी शेयर बाजार में निवेश का मौका। देश का सबसे बड़ा स्टॉक ब्रोकर ज़ेरोडा अगले क्वार्टर में अमेरिकी शेयरों में निवेश की सुविधा शुरू करने जा रहा है। कंपनी के फाउंडर और CEO नितिन कामत ने हाल ही में YouTube पर आस्क मी एनीथिंग सोशल सेशन में बताया कि हम इस प्रोडक्ट पर काम कर रहे हैं और अगले क्वार्टर तक लॉन्च कर सकेंगे। सलमान खान को पाकिस्तान ने घोषित किया आतंकवादी। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान सरकार ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को आतंकवादी घोषित किया है। बलूचिस्तान को अलग देश बताने के बयान के बाद यह फैसला लिया गया। उन्होंने आतंकवाद रोधी अधिनियम की 4थी अनुसूची में शामिल किया गया है। बलूचिस्तान सरकार ने उन्हें आज़ाद बलूचिस्तान का सूत्रधार बताते हुए निगरानी सूची में रखा है। रियाद में एक कार्यक्रम के दौरान सलमान खान के बयान के बाद यह मामला सुर्खियों में आया है। उत्तराखंड घूमना हुआ महंगा, भारी वाहनों से वसूला जाएगा ग्रीन टैक्स। पता है कितने रुपए देने होंगे? उत्तराखंड में ग्रीन टैक्स लगाने का फैसला लिया गया है। इसके जरिए सरकारी रेवेन्यू में हर साल 100 से 150 करोड़ रुपए का इजाफा होने का अनुमान जताया गया है। उत्तराखंड सरकार ने पर्यावरण और स्वच्छता को लेकर एक नया कदम उठाया है। राज्य में अब बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। इसके जरिए सरकारी रेवेन्यू में हर साल 100 से 150 करोड़ रुपए के इजाफे का अनुमान जताया जा रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा पर एसिड अटैक, क्लास के लिए जा रही थी तभी फेंका तेजाब।
दिल्ली के उत्तर पश्चिम इलाके में लक्ष्मीबाई कॉलेज के पास एक 20 साल की छात्रा पर एसिड अटैक हो गया। पीड़िता दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके में रहने वाली है और वे दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर की छात्रा है। पीड़िता कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लास के लिए जा रही थी, तब उस पर एसिड से हमला हुआ। हालांकि पीड़िता लक्ष्मीबाई कॉलेज की छात्रा नहीं है। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त पर कृषि मंत्री ने दी बिग अपडेट। लाभार्थी किसानों को जल्द मिलेंगे 2000 रुपये में। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त पर बड़ी अपडेट सामने आई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में अपने एक बयान में कहा कि पात्र किसानों के खातों में जल्द ही 2000 रुपये की किस्त डाली जाएगी। इसके लिए उन्होंने राज्य सरकारों से अपील की है कि वे ज़रूरी औपचारिकताएं जैसे आधार सीडिंग और KYC पूरी करके लाभार्थी किसानों की लिस्ट दिल्ली भेजें। तो ऐसे ही मुख्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट में ये बताइएगा कि आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से शहर से देख रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।